नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर गहराई से बात करने वाले हैं। सुपरमैन, धरती का रक्षक। हाँ, नमस्कार। ये कहानी सुपरमैन के सफर का एक अहम, बल्कि कह सकते हैं कि एक बहुत ही मुश्किल दौर दिखाती है। बिल्कुल, हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें सुपरमैन की जिंदगी के उस हिस्से में ले जाते हैं जहां उसे एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। मतलब शारीरिक चुनौतियां तो हैं ही, लेकिन साथ में उसकी इमेज, उसकी पहचान पर भी सवाल उठ रहे हैं। सही कहा। और लेक्स लूथर जैसा शातिर दुश्मन उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो हमारा मकसद यही है कि हम इन स्रोतों के जरिए कहानी के मुख्य संघर्षों को समझें, किरदारों को देखें और जो खास घटनाएं हुई उन पर गौर करें। और शुरुआत ही बड़ी नाटकीय है ना? सुपरमैन लगभग हारा हुआ है। हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि सुपरमैन आर्कटिक में है, बुरी तरह जख्मी हालत में। उसे हैमर नाम के एक मेटा ह्यूमन ने हराया है। बाद में पता चलता है कि ये हैमर असल में अल्ट्रामैन है, जिसे लूथर ने बनाया है। और इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ देता है उसका वफादार कुत्ता क्रिप्टो। हाँ, और उसे घसीटकर सुपरमैन के बर्फीले ठिकाने सॉलिटेरियर तक ले जाता है। ये सीन काफी इमोशनल है। दिखाता है कि क्रिप्टो सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं, बल्कि एक साथी है। सॉलिटेरियर में क्या होता है फिर? वो ठीक कैसे होता है? यही हमें सुपरमैन की शक्तियों का एक बेसिक फंडा पता चलता है। उसके हाईटेक रोबोट्स उसकी देखभाल शुरू करते हैं। अच्छा। और सबसे जरूरी चीज, सूरज की रोशनी। पीला सूरज ही उसकी शक्तियों का स्रोत है। उसी से उसकी हीलिंग होती है, वो ठीक होता है। तो उसे ठीक होने में वक्त लगता होगा? हाँ, कुछ वक्त लगता है। और इसी दौरान सॉलिटेरियर में उसे अपने क्रिप्टोनियन माता पिता ज़ोर-एल और लारा का एक अधूरा संदेश मिलता है। वो क्षतिग्रस्त है, पूरा नहीं है। उस संदेश में क्या है? मतलब जो हिस्सा मिलता है? किसी बड़े मकसद के लिए पृथ्वी पर भेजा गया था, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए। ये उसके ओरिजिन और मिशन की याद दिलाता है। और बैकग्राउंड में ये भी पता चलता है कि 3 सदियों पहले भी मेटा ह्यूमन देखे गए थे, है ना? ये कहानी के यूनिवर्स को और बड़ा बनाता है। बिल्कुल। और सुपरमैन के बारे में भी कुछ डिटेल्स मिलती है, जैसे वो 1 साल की उम्र में पृथ्वी पर आया था और उसे केंट परिवार ने, जो किसान थे, पाला पोसा। और हाल की घटनाओं का जिक्र भी है, जैसे उसने 3 हफ्ते पहले ही बुराविया और जरहानपुर के बीच एक बड़ी लड़ाई रुकवाई थी। हाँ, ये पॉइंट अहम है क्योंकि इसी वजह से जरहानपुर का प्रेसिडेंट उससे खासा नाराज है। ये बाद में कहानी में एक भूमिका निभाता है। तो ये तो हुई सुपरमैन की स्थिति। अब आते हैं विलेन पर, लेक्स लूथर। क्या रोल है उसका इस सब में? लेक्स लूथर ही इस कहानी का, कह सकते हैं, मास्टरमाइंड है। सुपरमैन का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक दुश्मन, और सिर्फ दुश्मन नहीं, वो क्रिएटर भी है। क्रिएटर मतलब? यानी अल्ट्रामैन को बनाया है। अल्ट्रामैन एक तरह से सुपरमैन की डार्क कॉपी है, शायद क्लोन या कुछ वैसा ही। और साथ में उसने बनाई है इंजीनियर। इंजीनियर, ये कौन है? इंजीनियर एक बहुत एडवांस रोबोट लड़की है। उसकी खासियत यह है कि वो किसी का भी रूप ले सकती है, किसी की तरह सोच सकती है और टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट कर सकती है। बहुत खतरनाक। बाप रे! तो लूथर के पास अपनी सुपर टीम एक तरह से? बिल्कुल। अल्ट्रामैन और इंजीनियर, और लूथर अपनी टीम के साथ, मतलब कुछ साइंटिस्ट्स और टेक्नीशियंस के साथ, अल्ट्रामैन को कंट्रोल करता है। और फिर वो मेट्रोपोलिस में तबाही मचाते हैं? हाँ, लूथर अल्ट्रामैन को मेट्रोपोलिस भेजता है और वो शहर में भारी तबाही मचाता है। सुपरमैन, जो अब तक कुछ ठीक हो चुका है, उसे रोकने आता है। और फिर से लड़ाई होती है? हाँ, एक जबरदस्त लड़ाई। लेकिन नतीजा, सुपरमैन फिर हार जाता है। अल्ट्रामैन इस बार भी उस पर भारी पड़ता है। दोबारा? मतलब सुपरमैन काफी कमजोर पड़ गया है। हाँ, शायद पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ था, या अल्ट्रामैन वाकई बहुत ताकतवर है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। क्या? सुपरमैन बुरी तरह घायल पड़ा होता है और उसे एक आम नागरिक, एक स्थानीय लड़का बचाता है। उसे सुरक्षित जगह ले जाता है। अच्छा। ये दिखाता है कि आम लोगों में अभी भी उसके लिए हमदर्दी है। बिल्कुल। ये उम्मीद की एक किरण है। दूसरी तरफ लूथर और उसकी टीम, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड भी शामिल है, सुपरमैन की हार का जश्न मनाते हैं। उन्हें लगता है वो जीत रहे हैं। इस सब हंगामे के बीच सुपरमैन की अपनी निजी जिंदगी भी चल रही है, क्लार्क केंट वाली। हाँ। वो दुरारा जीवन। वो डेली प्लैनेट में एक रिपोर्टर है, लुइस लेन के साथ काम करता है और शायद उसे पसंद भी करता है। उनके बीच कुछ केमिस्ट्री है? हाँ, थोड़ी टेंशन और केमिस्ट्री दोनों है। वो अपने पृथ्वी के माता पिता केंट दंपति से भी बात करता रहता है, उनसे सलाह लेता है। वो उसका सहारा है।
लेकिन मुश्किलें तो बढ़ी रही हैं। जैसे आपने बताया, ज़रानपुर का प्रेसिडेंट उससे नाराज है। हाँ, क्योंकि सुपरमैन ने बुराविया के साथ उनके मामले में दखल दिया था। वो इसे अपनी सॉवरेनिटी का उल्लंघन मानता है। और लूथर इस नाराजगी का फायदा उठाता है। बिल्कुल। लूथर एक मास्टर मैनिपुलेटर है। वो सरकारी अधिकारियों, शायद मिलिट्री या इंटेलिजेंस के लोगों के साथ मीटिंग करता है। और वहाँ क्या कहता है? वो अपनी बनाई टीम, जिसे वो प्लैनेट बार्स कहता है, जिसमें अल्ट्रामैन और इंजीनियर शामिल हैं, उन्हें देश की रक्षा के लिए एक विकल्प के तौर पर पेश करता है। सुपरमैन के मुकाबले। एग्जैक्टली। वो कहता है कि सुपरमैन भरोसे के लायक नहीं है, वो एक बाहरी खतरा है, जबकि उसकी टीम प्लैनेट बार्स कंट्रोल में है, भरोसेमंद है। वो खुले तौर पर सुपरमैन को बदनाम करने का अपना इरादा जाहिर कर देता है। तो वो पब्लिक परसेप्शन को बदलने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वो डर और शक का माहौल बना रहा है ताकि लोग सुपरमैन से दूर हो जाएं और उसकी टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो जाएं। ये उसकी बड़ी चाल है। और इसी बीच क्लार्क और लुइस के बीच क्या चल रहा है? उनके बीच एक पर्सनल मोमेंट होता है, शायद डेट जैसा कुछ। लेकिन तभी लुइस सुपरमैन का इंटरव्यू लेने की बात करती है, जो उसने हाल ही में किया था। क्लार्क को ये पसंद नहीं आता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लार्क असहज हो जाता है, बहस होती है और वो इंटरव्यू की बात सुनकर बीच में ही उठकर चला जाता है। ये दिखाता है कि अपना राज छुपाना उसके लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है। और इसके ठीक बाद लूथर अपना अगला बड़ा कदम उठाता है। हाँ, अब लूथर और ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। वो अल्ट्रामैन और इंजीनियर के साथ सुपरमैन के घर सॉलिटेयर पर हमला कर देता है। उसके पर्सनल स्पेस पर हमला, ये तो बहुत पर्सनल हो गया। बिल्कुल। वो सुपरमैन को तोड़ना चाहता है। वे सॉलिटेयर के डिफेंस सिस्टम, उसके रोबोट्स को तबाह कर देते हैं। और वो क्रिप्टोनियन संदेश। हाँ, इंजीनियर उस अधूरे संदेश को हासिल कर लेती है। और यहीं लूथर की सबसे घिनौनी चाल सामने आती है। वो क्या? इंजीनियर उस संदेश के साथ छेड़छाड़ करती है, उसे ठीक करती है, मतलब उसे पूरी तरह बदल देती है और बदले हुए संदेश को अपने पास रख लेती है। बदल देती है? किस तरह? वो उसे ऐसा बना देती है जैसे कि सुपरमैन के माता पिता ने उसे पृथ्वी पर राज करने, उसे जीतने के लिए भेजा था, रक्षा करने के लिए नहीं। ओह, ये तो बहुत बुरा है। ये तो सुपरमैन की पूरी पहचान पर हमला है। हाँ, ये उसके अस्तित्व के मकसद पर ही सवाल खड़ा कर देता है। और इतना ही नहीं, वे क्रिप्टो को भी पकड़ कर ले जाते हैं। क्रिप्टो को भी? बेचारा सुपरमैन, सब कुछ बिखर रहा है उसके। हाँ, और लूथर यही नहीं रुकता। पब्लिक ओपिनियन को और खराब करने के लिए वो शहर में एक बड़ा सा मॉन्स्टर छोड़ देता है, जानबूझकर, ताकि सुपरमैन को आकर लड़ना पड़े। हाँ, और सुपरमैन आता है। इस बार जस्टिस गैंग के कुछ सदस्य, ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल और मिस्टर टेरिफिक भी उसकी मदद के लिए आते हैं। तो वो मॉन्स्टर को हरा देते हैं? हाँ, मिलकर वो उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। सुपरमैन फिर से हीरो की तरह नजर आता है। लेकिन तभी लूथर अपनी चाल चलता है। एकदम सही, जैसे ही लड़ाई खत्म होती है, लूथर नेशनल टीवी पर आता है और वो सुपरमैन के माता पिता का वो बदला हुआ नकली संदेश पूरी दुनिया को दिखा देता है। और उसका असर? तुरंत और विनाशकारी। लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है सुपरमैन इतने समय से झूठ बोल रहा था कि वो असल में एक हमलावर है, एक खतरा है। उसकी पूरी इमेज तहस नहस हो जाती है। क्या जस्टिस गैंग भी उस पर शक करने लगता है? हाँ, यहाँ तक कि उसके साथ ही जस्टिस गैंग के मेंबर्स भी उससे सवाल करते हैं। वो भी कंफ्यूज्ड हैं। सुपरमैन एकदम अकेला पड़ जाता है। वो समझ जाता है कि लूथर ने उसे मनोवैज्ञानिक रूप से हराने की कोशिश की है। ये तो बहुत ही बुरा फंसा दिया लूथर ने। अब सुपरमैन क्या करता है? वो बहुत परेशान है, गुस्से में है। वो सीधा लूथर के पास जाता है, उससे भिड़ जाता है कि तुमने ये क्यों किया। लूथर मानता है? नहीं, लूथर साफ इनकार कर देता है। वो मासूम बनने का नाटक करता है और इससे भी बुरा, वो इस टकराव का वीडियो बनवा लेता है। वीडियो? क्यों? ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि देखो सुपरमैन कितना अस्थिर और खतरनाक है, मुझ जैसे भले आदमी पर हमला कर रहा है। वो इस वीडियो को भी सुपरमैन की छवि और खराब करने के लिए इस्तेमाल करता है। मतलब हर तरफ से हमला है। सुपरमैन तो पूरी तरह टूट गया होगा। हाँ, वो बहुत निराश और हताश महसूस करता है। उसे लगता है कि वो लोगों का भरोसा खो चुका है। वो लुइस से मिलता है, शायद आखिरी बार बात करने के लिए। और क्या फैसला लेता है? वो एक चौंकाने वाला फैसला लेता है। वो खुद को पुलिस के हवाले करने का फैसला करता है। उसे लगता है शायद यही सही तरीका है। लुइस उसे रोकती नहीं? लुइस उसे बहुत समझाती है, मना करती है, कहती है कि ये लूथर की चाल है। लेकिन सुपरमैन अपनी जिद पर अड़ा रहता है। उसे लगता है
कि सिस्टम पर भरोसा करना चाहिए। और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। हाँ, पुलिस उसे पकड़ लेती है और फिर जो होता है वो और भी बुरा है। सरकार, जो अब तक शायद लूथर के प्रभाव में आ चुकी है, वो सुपरमैन को लूथर कॉर्प को सौंप देती है। लूथर को मतलब बिल्ली के हवाले दूध की रखवाली का कैद कर देता है, एक पॉकेट यूनिवर्स। पॉकेट यूनिवर्स, ये क्या चीज है? ये एक अलग डायमेंशन या रियलिटी जैसा है जिसे शायद लूथर की टेक्नोलॉजी ने बनाया है या एक्सेस किया है। ओके। सुपरमैन वहाँ फंस जाता है। और उस पॉकेट यूनिवर्स में क्या है? क्या वो वहाँ अकेला है? नहीं, वो अकेला नहीं है। वहाँ रेक्स नाम का एक और सुपर ह्यूमन पहले से कैद है। रेक्स, वो कौन है? उसके बारे में ज्यादा पता नहीं, लेकिन वो भी शक्तिशाली है। लूथर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। उसने रेक्स के बच्चे को बंदी बना रखा है। ओहो, और लूथर रेक्स से क्या चाहता है? लूथर रेक्स को मजबूर कर रहा है कि वो क्रिप्टोनाइट बनाए, वही पत्थर जो सुपरमैन को कमजोर करता है। तो लूथर पॉकेट यूनिवर्स में सुपरमैन को क्रिप्टोनाइट से टॉर्चर करने वाला है। हाँ, उसका यही प्लान है। सुपरमैन पूरी तरह से लूथर के चंगुल में फंस चुका है, कमजोर और अकेला। लेकिन क्या उसके दोस्त बाहर कुछ नहीं कर रहे हैं? लुइस, जेमी? हाँ, वो चुप नहीं बैठते। लुइस लेन और जेमी, जो शायद जिमी ओल्सन जैसा किरदार है, एक यंग रिपोर्टर और सुपरमैन का दोस्त, वो अपनी जांच शुरू करते हैं। उन्हें कुछ पता चलता है? हाँ, उन्हें शक होता है कि लूथर के इरादे नेक नहीं हैं। वो छानबीन करते हैं और उन्हें लूथर और जरहानपुर के प्रेसिडेंट के बीच एक सीक्रेट डील का पता चलता है। डील? किस बारे में? हथियारों की डील। शायद लूथर जरहानपुर को एडवांस हथियार बेच रहा है, बदले में प्रेसिडेंट सुपरमैन के खिलाफ लूथर का साथ दे रहा है। ये तो बड़ी साजिश है। उन्हें सबूत कैसे मिलते हैं? जमी का एक सोर्स है, लूथर की गर्लफ्रेंड या करीबी सहयोगी। वो लूथर से तंग आ चुकी है और जमी के साथ भाग जाना चाहती है। वो जमी को कुछ सुराख देती है। क्या लुइस जस्टिस गैंग से मदद मांगती है? हाँ, वो जस्टिस गैंग के पास जाती है, उन्हें बताती है कि सुपरमैन गायब है और शायद खतरे में है। लेकिन गैंग के ज्यादातर सदस्य अभी भी शक में हैं। वो नकली संदेश वाली बात से प्रभावित हैं। वो मदद करने से हिचकिचाते हैं। कोई तो मदद करता होगा। हाँ, मिस्टर टेरिफिक। वो एक जीनियस साइंटिस्ट और टेक्नो हीरो है। उसे सुपरमैन के गायब होने की जगह पर कुछ अजीब एनर्जी सिग्नेचर मिलते हैं। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वो लुइस की मदद करने को तैयार हो जाता है। चलो, कुछ तो उम्मीद बची। अब वापस पॉकेट यूनिवर्स में चलते हैं। वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ हालात बहुत खराब है। लूथर सुपरमैन पर दबाव डाल रहा है, शायद उससे कोई जानकारी निकलवाना चाहता है या बस उसे तड़पाना चाहता है। और वो रेक्स, वो क्रिप्टोनाइट बना रहा है? हाँ, मजबूरी में। लेकिन लूथर और भी क्रूर हो जाता है। सुपरमैन को तोड़ने के लिए वो उस लड़के को गोली मार देता है जिसने मेट्रोपोलिस में सुपरमैन की जान बचाई थी। लूथर उसे भी पॉकेट यूनिवर्स में ले आया था। क्या? उस बेगुनाह लड़के को? ये तो हद है क्रूरता की। हाँ, ये सुपरमैन के लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। इसी बीच बाहर मिस्टर टेरिफिक लूथर के बेस पर हमला करता है। वो पॉकेट यूनिवर्स का पोर्टल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो लुइस को भी सुरक्षित रखता है। क्या वो पोर्टल ढूंढ पाता है? हाँ, लड़ते भिड़ते वो पोर्टल तक पहुंच जाता है। अंदर सुपरमैन रेक्स से बात करता है। वो उसे एक डील ऑफर करता है। कैसी डील? सुपरमैन रेक्स को मनाता है कि तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक छोटा सा अस्थायी पीला सूरज बनाओ ताकि मेरी शक्तियां वापस आ सकें। बदले में सुपरमैन वादा करता है कि वो रेक्स के बच्चे और क्रिप्टो को लूथर के चंगुल से छुड़ाएगा। क्या रेक्स मान जाता है? उसके पास खोने को कुछ नहीं है। हाँ, वो मान जाता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक मिनी सन बनाता है। पीली रोशनी मिलते ही सुपरमैन की शक्तियां तेजी से लौटने लगती हैं। और फिर सुपरमैन एक्शन में आता है। शक्तियां वापस आते ही वो अपनी कैद तोड़ता है। वो रेक्स के बच्चे और क्रिप्टो को ढूंढकर बचाता है। लूथर के गार्ड्स या मेटा ह्यूमन से लड़ाई होती होगी? हाँ, जबरदस्त लड़ाई होती है। इसी दौरान पॉकेट यूनिवर्स अस्थिर होने लगता है। शायद एक ब्लैक होल जैसा कुछ बनने लगता है। सुपरमैन लड़ते लड़ते लगभग उसमें खिंचा चला जाता है। ओह नो! लेकिन क्रिप्टो उसे बचाता है। वो सुपरमैन को खींचकर बाहर निकालता है। वफादार दोस्त। कमाल है क्रिप्टो। और बाहर कैसे निकलते हैं? टेरिफिक ने अंदर कुछ छोटे जांच करने वाले रोबोट्स भेजे थे। वो रोबोट्स उन्हें ढूंढ लेते हैं और पोर्टल तक गाइड करते हैं। और पोर्टल बंद होने से ठीक पहले सुपरमैन, रेक्स, उसका बच्चा और क्रिप्टो सब बाहर निकल आते हैं। वाह, बच निकले। लूथर को पता चलता है? हाँ, लूथर को पता चल जाता है कि सुपरमैन भाग गया है। वो बौखला जाता है।
इसी बीच जीमी को लूथर की गर्लफ्रेंड से कुछ सेल्फीज मिलती हैं। सेल्फीज? उनमें क्या है? उन सेल्फीज के बैकग्राउंड में चालाकी से लूथर के खिलाफ सबूत छिपे होते हैं, शायद दस्तावेज, नक्शे या कुछ और। जीमी और लुइस को अब पक्का सबूत मिल जाता है। सुपरमैन कहाँ जाता है भागने के बाद? वो ठीक होने और ताकत जुटाने के लिए अपने केंट फार्म पर अपने पृथ्वी के माता पिता के पास जाता है। उसके पिता उसे हौसला देते हैं, उसे याद दिलाते हैं कि वो कौन है और उसे क्या करना है। और अब कहानी अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रही। बिल्कुल। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती है, बुराविया की फौज ने जरहानपुर पर हमला कर दिया है, युद्ध छिड़ गया है। और लूथर वो क्या कर रहा है? लूथर और भी बड़ा खेल खेल रहा है। वो अपनी पोर्टल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पृथ्वी को लिटरली 2 हिस्सों में बांट रहा है। शायद एनर्जी निकालना चाहता है या कुछ और विनाशकारी प्लान है। बाप रे, युद्ध भी और धरती पर भी खतरा। सुपरमैन तो दुविधा में पड़ गया होगा। हाँ, उसे समझ नहीं आता कि पहले किसे संभाले। जेमी और लुइस लूथर और प्रेसिडेंट की साजिश की रिपोर्ट तैयार करते हैं और टेरिफिक के जहाज में बैठकर शायद उसे पब्लिश करने या फैलाने निकल पड़ते हैं। सुपरमैन क्या चुनता है? वो पहले एक आम औरत को बचाता है जो शायद धरती के फटने से खतरे में थी। फिर वो लूथर के प्यादों, इंजीनियर और हैमर अल्ट्रामैन से लड़ता है। इस बार लड़ाई कैसी रहती है? वो दोनों मिलकर सुपरमैन पर हावी होने की कोशिश करते हैं। इंजीनियर सुपरमैन के शरीर में नैनो टेक्नोलॉजी वाले कीड़े नैनाइट्स डाल देती है जो उसे अंदर से कंट्रोल या तबाह कर सकते हैं। ओह, तो सुपरमैन क्या करता है? सुपरमैन बहुत ऊंचाई पर एटमॉस्फेयर के बाहर उड़कर जाता है। शायद सोलर रेडिएशन या अत्यधिक ठंड से वो नैनाइट्स को निकालने में कामयाब होता है और फिर वो वापस आकर इंजीनियर और हैमर दोनों को हरा देता है। हैमर का क्या होता है? उसका राज खुलता है? हाँ, लड़ाई के दौरान हैमर का असली चेहरा सामने आता है। पता चलता है कि वो सुपरमैन का ही क्लोन है जिसे लूथर ने बनाया था और जिसे वो कुछ रोबोटिक डिवाइस से कंट्रोल कर रहा था। क्लोन? तो अल्ट्रामैन असल में सुपरमैन का क्लोन था? हाँ, और कंट्रोल हटने के बाद भी शायद उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी थी कि वो क्लोन असली सुपरमैन पर हमला कर देता है। उधर जमीन पर क्या हो रहा है जरहानपुर में? वहाँ ग्रीन लैंटर्न और हॉक गर्ल लोगों को बचाने में लगे हैं और रेक्स जो अब आजाद है वो भी उनकी मदद कर रहा है। वो भ्रष्ट प्रेसिडेंट, उसका क्या हुआ? हॉक गर्ल उससे लड़ती है और गुस्से में या शायद आत्मरक्षा में वो उसे मार देती है। और क्लोन की लड़ाई? क्रिप्टो फिर से हीरो बनता है। वो आकर उन रोबोट्स को नष्ट कर देता है जो क्लोन को कंट्रोल कर रहे थे। तो क्लोन आजाद हो जाता है? हाँ, लेकिन कंट्रोल खोने पर वो बहुत कमजोर और अस्थिर हो जाता है। सुपरमैन उसे पकड़ता है और शायद उसे रोकना नामुमकिन देखकर उसे पास के ब्लैक होल या जो भी वो अस्थिर जगह थी उसमें धकेल देता है। तो क्लोन खत्म, अब बचा लूथर। लूथर भागने की फिराक में होता है, शायद अपने किसी स्पेसशिप या पोर्टल से, लेकिन सुपरमैन टाइम पर पहुंचकर उसे रोक लेता है। और सबूत? लुइस और जमी? लुइस सारे सबूत, वो हथियारों की डील, प्रेसिडेंट की मिली भगत, लूथर की साजिश, सब कुछ पब्लिश कर देती है, शायद डेली प्लैनेट में या ऑनलाइन। तो लूथर का पर्दाफाश हो जाता है? हाँ, पूरी तरह से। लूथर कॉर्प के बोर्ड मेंबर्स जो अब तक शायद अंधेरे में थे या डर रहे थे, वो लूथर को खुद ही पकड़कर अथॉरिटीज के हवाले कर देते हैं। लूथर गिरफ्तार हो जाता है। और पृथ्वी जो 2 हिस्सों में बट रही थी? टेरिफिक अपनी काबिलियत से उसे वापस जोड़ देता है। दुनिया बच जाती है। जिमी का क्या होता है? और लूथर की वो साथी? जिमी अपने उस दोस्त के साथ होता है जिसने सबूत दिए थे। शायद वो दोनों अब साथ हैं। और अंत में सुपरमैन और लुइस का क्या होता है? कहानी के अंत में लुइस सुपरमैन का इंटरव्यू लेती है। इस बार माहौल अलग है, शायद वो दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए हैं। और सुपरमैन अपने घर सॉलिटियर लौटता है। वो अब तबाह हो चुका है, लेकिन शायद वो उसे फिर से बनाएगा। वहां वो अपने क्रिप्टोनियन माता पिता के असली पुराने वीडियो देखता है और शांति पाता है। उसे अपना मकसद फिर से साफ नजर आता है। तो एक तरह से ये कहानी सुपरमैन के दोबारा उठ खड़े होने की कहानी है। हाँ बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे सुपरमैन न सिर्फ बाहरी ताकतों जैसे लूथर, अल्ट्रामैन, इंजीनियर क्लोन से लड़ा, बल्कि उसे अपनी इमेज, लोगों के विश्वास और खुद मतलब अपनी भूमिका पर उठ रहे सवालों का भी सामना करना पड़ा। और इसमें उसके सहयोगियों का रोल कितना जरूरी था। लुइस, जेमी, क्रिप्टो, टेरिफिक और यहाँ तक कि रेक्स जैसा एक अनपेक्षित साथी भी। बिना उनके शायद वो ये लड़ाई नहीं जीत पाता। सही कहा। ये कहानी सिर्फ सुपरमैन की फिजिकल ताकत नहीं दिखाती, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ, उसकी नैतिक दुविधाएं, उसका अकेलापन
ये सब भी सामने आता है। और ये भी पता चलता है कि प्रोपेगेंडा, दुष्प्रचार कितना खतरनाक हो सकता है, कैसे वो एक हीरो को विलेन बना सकता है और सच को सामने लाने के लिए कितनी मेहनत और कितना संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, तो यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस कहानी को देखते हुए क्या लगता है, सुपरमैन के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती क्या थी? लूथर और उसके बनाए मेटा ह्यूमंस जैसे बाहरी खतरों से निपटना, या फिर जनता के मन में बोए गए शक, अविश्वास और डर से लड़ना? ये सोचने वाली बात है। क्या एक रक्षक के लिए, एक हीरो के लिए लोगों का भरोसा बनाए रखना उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है जितना कि दुनिया को बचाना? इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।